Hello, dear students. I'm Rajveer, your German language teacher. I have been teaching German language since 10 years. आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे जर्मनी के टू प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं. वन इज Ausbildung एंड सेकंड इज नर्सिंग जॉब इन जर्मनी. तो आज का जो वीडियो है वो काफी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अवेयरनेस के लिए आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ. इसके अंदर आप लोगों को मैं सभी डिटेल्स बताऊंगा कि अगर आप Ausbildung प्रोग्राम या फिर जर्मनी में जॉब के लिए, नर्सिंग जॉब के लिए स्पेशली अगर टारगेट कर रहे हो तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है प्रोसेस में भी और जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट को चूज करते टाइम भी. तो उनको सब हम डिटेल से देखेंगे. तो बेसिकली मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर Ausbildung हो या फिर आपकी नर्सिंग जॉब के लिए हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर जर्मन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. चाहे Ausbildung का रास्ता हो, चाहे नर्सिंग जॉब का रास्ता हो, वो बिना जर्मन के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. आपको सबसे पहला अपने माइंड के अंदर एक ही पॉइंट रखना है, जर्मन लैंग्वेज. अमूमन बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि वो यूट्यूब पे इतना कंफ्यूज रहते हैं कि कभी कोई सा वीडियो देख के, कभी किसी कंसल्टेंसी के पास जाके, कभी कोई इधर उधर की रील, यूट्यूब वीडियोस ये सब देख के इतना कंफ्यूज रहते हैं कि वो इतना कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं कि उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के कंफ्यूजन हो गए हैं. तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, कंफ्यूजन को साइड में रख के सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, दैट इज जर्मन लैंग्वेज. मैं आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि अगर जर्मन नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होगा आपका. अगर आपने प्रोसेस कहीं पे स्टार्ट कर दी बिना जर्मन को देखे, और ये मान के चलो कि A1 A2 को के करने से पहले ही अगर आपने अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी, तो समझ लो अगर इन फ्यूचर आपसे नहीं हुआ. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस देखे हैं कि उन्होंने 1 लाख रजिस्ट्रेशन दे दिया, 2 लाख दे दिया हाउस बिल्डिंग के लिए, और पता चला कि अब उनसे जर्मन नहीं हो रही. तो वो कंसल्टेंसी से अपनी फीस भी वापस नहीं ले सकते और बीच में अटक गए, सारा पैसा डूब जाएगा. तो प्लीज इधर उधर की इंफॉर्मेशन लेने के बजाय पूरा फोकस जर्मन लैंग्वेज पे कर दो आप, आने वाले नेक्स्ट 6 8 और 10 मंथ्स के लिए. अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, हाउस बिल्डिंग या फिर नर्सिंग जॉब आपका ड्रीम है कि मुझे सर किसी भी हाल में जर्मनी जाना है, इन दोनों फील्ड में जो भी कैटेगरी है स्टूडेंट की, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ सिर्फ जर्मन का ड्रीम करो कि सर मुझे सुबह शाम रात दिन सिर्फ और सिर्फ जर्मन का ख्याल है कि मुझे इसे कैसे भी करना है, और पूरा दिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो ही आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है. और आप इधर उधर कंफ्यूज स्टूडेंट हो, कभी कहाँ जाते हो, कभी क्या करते हो, कभी किसी कंसल्टेंसी के पास जाते हो, कभी किस टीचर के पास जाते हो, कभी कहाँ क्लासेस लेते हो, कभी फेल होने के बाद किसी और के पास जाते हो, तो ये मान के चलो कि आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल इसमें नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी है. A1 से स्टार्ट होके B1 और B2 तक तकरीबन 6 to 8 मंथ्स और 10 मंथ्स भी स्टूडेंट्स को लगते हैं. और आपको भी पता है कि इसमें इंटरनेशनल एग्जाम्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे गोइथे, टेल्क, ECL, ये सब में से आप कोई भी चूज कर सकते हो. तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है कि आपको पूरा फोकस जर्मन पे करना है. किसी को कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है, किसी को ट्रस्ट नहीं करना है. आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जर्मन, चाहे आप हाउस बिल्डिंग के स्टूडेंट हो या नर्सिंग जॉब के लिए आप जाना चाहते हो, तो जर्मन का आपको बस ध्यान रखना है. उसके बाद में 3 मंथ्स 4 मंथ्स जब आप A1 और A2 कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद सोचना कि आपको हाउस बिल्डिंग के लिए जाना चाहिए या फिर आप जॉब जॉब नर्सिंग जॉब के लिए आप इन लेवल्स को कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. एक और स्कैम आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं आप लोगों को उसके बारे में भी अवेयर करना चाहता हूँ. देखो, हमारा मोटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करना नहीं होना चाहिए. मान लीजिए मैं एक जर्मन लैंग्वेज टीचर हूँ, डेफिनेटली आई एम ए जर्मन लैंग्वेज टीचर. अब मान लीजिए मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव ऐसा हो कि मैं यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स की एक गैदरिंग कर ली और उनको क्लास दे रहा हूँ. आप मेरी बात लिख के ले लेना, अगर आप एक लैंग्वेज लर्न कर रहे हो और आपकी क्लास के अंदर अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर हाइब्रिड क्लासेस दोनों एक टाइम चलती है और उसके अंदर काफी स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स काइंड ऑफ, तो इसका मतलब है कि आपकी जर्नी सक्सेसफुल नहीं होगी. ये 100% होने वाला है. क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि लैंग्वेज के अंदर इंडिविजुअल अटेंशन होना काफी इंपॉर्टेंट है. मान लिया जाए मेरे सामने 50 स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिला के, और मैंने अगर स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन करना है, सपोज अगर मैंने किसी से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किया, जैसे एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, जैसे जर्मन में हम बोलते हैं वी हाइज दो, का मतलब होता है व्हाट आर यू कॉल्ड. तो एक स्टूडेंट ने कहा कि इश हाइज है अरुण. अब वहां पे 50 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं इतने सारे स्टूडेंट से इतने क्वेश्चंस करूंगा तो पूरा टाइम एक क्वेश्चन में चला जाएगा. और अगर मैं स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं करूंगा
तो उनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी, उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्जेक्ट है, जो बिना इंटरेक्शन के नहीं आ सकता। मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टीचर को उनको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, और अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी एंगल से वो स्पीकिंग नहीं कर पाएँगे। ये कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं होती कि मैं कुछ भी बताए जा रहा हूँ और सामने अगर 100 स्टूडेंट्स 1000 स्टूडेंट्स भी अगर क्लासेस ले रहे हैं तो उनको भी बस सुनना है, उनको कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करना। अगर क्वेश्चन होगा तो वन क्वेश्चन इजीली कोई भी कुछ भी पूछ के और रह जाएगा। बट लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसके अंदर इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आप खुद सोचो, आपको रीडिंग भी करनी पड़ेगी, जैसा हम स्कूल में करते थे ना, वैसी आपको रीडिंग भी करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी रीडिंग, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 100 हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं, तो आज इसने रीड किया, 100 स्टूडेंट का कब नंबर आएगा, कुछ पता नहीं है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। और एक क्लास के अंदर 10 टू 15 स्टूडेंट्स हो तो देखो कितना ऊंचा होगा। अगर मान लीजिए हमने एक स्टूडेंट को अभी एक क्वेश्चन किया, तो 10th स्टूडेंट का नंबर बहुत इजीली आ जाएगा, फिर वापस से फर्स्ट स्टूडेंट का नंबर बहुत इजीली आ जाएगा। रीडिंग भी उतनी फ्रिक्वेंट होगी। एक अगर 100 स्टूडेंट्स है तो आज एक रीड कर रहा है और नेक्स्ट स्टूडेंट है, उसका कब नंबर आने वाला है कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप कोई लैंग्वेज इंस्टीट्यूट चूज करते हो, वो भले ही कितने भी पॉपुलर हो या कुछ भी हो, उसमें एक चीज का सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपके ऑनलाइन क्लास के अंदर मोर देन 10 टू 15 स्टूडेंट्स है, तो उस टीचर को ये कह देना है कि गिव मी माय मनी बैक। आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, तो मुझसे लिखा के ले लो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप अच्छे से लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। ये चाहे मैं हूँ या कोई बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट हो या कहीं पे भी हो, अगर इतने बच्चे एक साथ में स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि आप पे इंडिविजुअल अटेंशन नहीं जाएगी। मैं खुद आपको बताता हूँ कि अगर मैं 50 स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठे हैं, तो मुझे ये तक पता नहीं होगा कौन स्टूडेंट है, किसका नाम क्या है, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो प्लीज ये अवेयरनेस आपको बहुत जरूरी है कि अगर कोई, आज के टाइम पे ऐसा भी हो रहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक ही टाइम पे चल रही है, हाइब्रिड क्लासेस भी हैं, तो उनके अंदर तो कंडीशन और भी वर्स्ट है। अगर स्टूडेंट्स मोर देन 15 हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इससे ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए हाइब्रिड और ऑनलाइन दोनों में मिला के, तो आप पे कुछ फोकस नहीं होगा। सिर्फ वो एक पब्लिसिटी है कि उनका काफी अच्छा है, तो ठीक है, एक बार हो गया, और उसके बाद में जो कुछ भी चलता रहेगा, आपको बहुत रेयर चांसेस होंगे जो बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं, किस किस पे फोकस होगा और किस किस को हम जान पाएंगे। अब ये देखते हैं कि अगर 10 टू 15 स्टूडेंट्स एक क्लास में होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिला के, तो क्या होगा। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट पे एग्जाम, जो टीचर है उसका पूरा फोकस रहेगा। रीडिंग उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ में आएगी, स्पीकिंग भी उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ में आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना ज्यादा स्पीकिंग होगा, जितना ज्यादा रीडिंग होगा, उतनी ज्यादा आपकी लैंग्वेज आएगी। तो इसका मतलब है कम टाइम में भी अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपके लिए आएगी, आपके पास ऑप्शन आएगा प्रैक्टिस करने का, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। तो फर्स्ट अवेयरनेस आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में इनसे ज्यादा बच्चे हैं, अगर आपने एडमिशन ले भी लिया और आपको पता चला कि इतने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सच बता रहा हूं, अपनी फीस वापस ले लेना। ये एक अवेयरनेस वीडियो है, अपनी फीस वापस ले लेना, नहीं तो आप बहुत बुरा फंसोगे। ठीक है, ये फर्स्ट काम हो गया। सेकंड, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक टीचर बहुत एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। उसको तकरीबन 8 टू 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आज के टाइम पे ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे कोर्सेज बहुत चीप रेट्स में मिल रहे हैं, लाइक 5000 6000 समथिंग। तो वो क्या होता है कि न्यू स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने A1 B1 B2 किया है और बस क्लासेस स्टार्ट कर दी ऑनलाइन, और बच्चे सोचते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं और इजीली हमें सस्ते में मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना, प्रॉब्लम ये होती है कि वो सिर्फ ट्रांसलेशन क्लासेस होती है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। इस वजह से जो लर्नर है डेफिनेटली वो सर्वाइव करेगा और वो पास होने की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत लो रहेगी। ये जर्मन इंस्टीट्यूट चूज करते टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्मन लैंग्वेज के लिए आते हैं, तो हम उनके लिए क्या करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप हाउसबिल्डिंग और नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर हम क्या टारगेट कर रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से 20 स्टूडेंट्स फॉर द हाउस बिल्डिंग एंड 20 सीरियस स्टूडेंट्स फॉर द नर्सिंग जॉब। ये स्टूडेंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं, उनको हम पूरा दिन जर्मन एटमॉस्फेयर देंगे, पूरा दिन उनके ड्रीम्स के लिए वर्क करेंगे, वो भी करेंगे और हम भी करेंगे।
हमारा कोई लेना-देना नहीं है कि वो प्रोसेस हमसे करें या किसी और से करें, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हम गाइडेंस उनको इतना जेन्युइन देंगे कि उनका एक पैसा भी किसी भी फ्रॉड वे में ना जाए। और सबसे बड़ी बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जर्मन लैंग्वेज है। तो अगर आप सिटी में आना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेगी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत ही चीप होगी, जिसके अंदर 6000 में आपको रूम मिल जाएगा। आप भी समझ सकते हो कि आज के टाइम पे मेट्रो सिटीज़ के अंदर 6000 में रहना नामुमकिन सा है। बट आपको हमारे यहाँ 6000 में रहना, खाना 2 टाइम्स, आपको भी पता है कि लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट तीनों इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। रूम भी बहुत व्यवस्थित रहेंगे आपके। और सीरियस स्टूडेंट्स, मैं टारगेट सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स को कर रहा हूँ कि हाउस बिल्डिंग के 20 सीरियस एंड नर्सिंग के सीरियस स्टूडेंट्स। बाकी प्लीज हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो और आपको बिल्कुल भी 5-6 आवर्स की सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, तो ना तो कॉल करो और ना कांटेक्ट करो किसी भी एंगल से। तो प्लीज ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिसने बस इधर उधर से कहीं से देखा और उसने अपना ड्रीम बना लिया कि मुझे जाना है, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप मैं सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक टीचर सीरियस हूँ और एक स्टूडेंट्स भी उतना ही सीरियस है कि सर मैं आपके साथ हूँ, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स जितनी स्टडी करने के लिए। और हमारी स्टडी ऐसी नहीं होगी कि आप परेशान हो रहे हो, एकदम फन वे में होगी क्लासेस। हम एक्टिविटीज करते हैं, ब्रेकफास्ट साथ में होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिनके थ्रू आप अपना लर्निंग करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेक पार्ट कर सकते हो। हमारे नए बैचेज हैं जिनके अंदर नर्सिंग और हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट्स, उन्हीं को हम टारगेट करेंगे जो उनका ड्रीम है कि 100% हमें जाना है। तो हमारा भी ड्रीम है कि इन हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स को किसी भी हाल में जर्मन के B1 और B2 लेवल क्लियर करवा के और इनको जर्मनी भेजना, चाहे वो किसी के भी थ्रू जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। बस ड्रीम है कि इन बच्चों को बाहर भेजना है, कि उनका जो, आपको भी पता है कि हाउस बिल्डिंग और नर्सिंग के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कोई फाइनेंशियली रिच फैमिली से तो होते नहीं है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए कि कैसे उनके साथ फ्रॉड होते हैं, कैसे उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है और कैसे उनको पता नहीं रहता है कि जर्मन लैंग्वेज कैसी है, क्या है। तो देखो हमारा एकदम सीधा सिंपल, और मैं बहुत क्लियर कट पर्सन हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो एकदम रियलिटी है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा कर रहा है तो मैं उसको अच्छा बताता हूँ, और अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा या बिल्कुल भी प्रोसेस अपनी जर्मन लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं उसके मुंह पे बोलता हूँ। कोई B1 का स्टूडेंट है, अगर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं उसे स्टार्टिंग से बताता रहता हूँ कि कुछ भी नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली फेल होने के चांसेस वेरी हाई है। ऐसा नहीं है कि जाओ एग्जाम दे दो ये वो। तो प्लीज इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर A1 में, और हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के भी नंबर रखते हैं, उनको भी अपडेट देते रहते हैं कि सर आपका बच्चा है वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहा है, तो प्लीज उसने A1 कर लिया है, आगे आप उस पर इन्वेस्ट मत करो। कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी, ये बच्चा नहीं करेगा। या फिर किसी ने A2 कर लिया और लग रहा है कि वो स्टूडेंट अब B1 में सीरियस नहीं है, तो एग्जाम फीस भी हम बच्चे की बचाते हैं और पेरेंट्स को साफ इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये नहीं कर रहा है या कर रही है। तो वो चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपने स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें आपका एक फुल हम ट्रैक रखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड, कि आप कैसा कर रहे हो, क्या आप में चेंजेस करने चाहिए, कैसे आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और 2 महीने 4 महीने में आप चले जाओगे। एक लॉन्ग जर्नी है, 6 टू 8 मंथ्स, 10 मंथ्स की जर्नी है। उसमें आप डिमोटिवेट भी होंगे, उसमें आपके मार्क्स भी कम आएँगे, कभी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो जाओगे, कभी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, कभी आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जो गिव अप भी कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। बस यही ध्यान रखना है आपको कि सीरियस स्टूडेंट्स, ओके। और जर्मन का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नेक्स्ट जो भी हाउस बिल्डिंग और नर्सिंग जॉब के स्टूडेंट्स है, प्लीज सारी चीजों को भूल के इसको दिमाग में रखो बस। मत देखो इधर उधर के वीडियोस एंड ऑल, इसको ध्यान रखो। अगर ये सक्सेसफुल होगा, देन ओनली यू कैन मूव टू जर्मनी, अदरवाइज नहीं। इवन मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, बता रहा हूँ कि हाउस बिल्डिंग जो प्रोसेस है उसके लिए फ्री भी होता है। हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे कि कैसे आप फ्री में भी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप खुद सोचो कि हमारा टारगेट मनी अर्न करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा टारगेट है कि बच्चों को एकदम जेन्युइन वे में लर्निंग मिले, जेन्युइन वे में एक प्रोसेस के बारे में पता हो, और जेन्युइन वे में वो रीच कर सकें। बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारा एक मनी माइंडेड गेम है। और वैसे भी देखो, ड्रीम एक टीचर का क्या हो सकता है? एक टीचर का ड्रीम यही है कि अगर वो स्टूडेंट, उसका स्टूडेंट जो है वो अगर सक्सेसफुल हो जाए, तो उस टीचर का भी ड्रीम फुलफिल होता है। मेरी कैटेगरी उसी टीचर की है कि अगर मेरा स्टूडेंट क्लियर होता है एग्जाम में और या फिर जर्मनी में जाता है,
तो ही हमारा ड्रीम फुलफिल होता है। तो मेरा सेम सिनेरियो है कि अगर मेरा स्टूडेंट क्लियर होता है और जर्मनी जाता है तो वो मेरा भी ड्रीम है, दोनों का ड्रीम है, तब जाके वो क्लियर होते हैं और वही खुशी होती है कि जब वो जाता है तो हमें भी उतनी खुशी है कि आज हमारा स्टूडेंट जर्मनी जा रहा है। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, काफ़ी स्टूडेंट्स जर्मनी में हैं, मास्टर्स, बैचलर्स, नर्सिंग जॉब, हाउस-बिल्डिंग। तो डेफ़िनेटली एक खुशी इसी बात की है कि उनके पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं या फिर स्टूडेंट्स आते हैं तो वो एक उम्मीद के साथ में आते हैं कि सर हमें जर्मनी जाना है, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे स्टूडेंट का मैं वेलकम करता हूँ और अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो बस सिर्फ़ टाइम पास के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ चाहे भले ही आप पेमेंट करके आते हैं, मत आना। ये लिटरली लिटरली मैं एकदम क्लियर कह रहा हूँ कि नहीं आना है आपको। लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का ध्यान रखो प्लीज़ स्टूडेंट्स। जहाँ कहीं भी अगर 10-15 स्टूडेंट्स से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे सक्सेस रेशियो आपका ना के बराबर रहेगा। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ, ये मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, आप नहीं समझ पाओगे। लैंग्वेज ऐसे लर्न नहीं की जा सकती है। लैंग्वेज बहुत स्मॉल ग्रुप्स के अंदर लर्न की जा सकती है। ये कोई हिस्ट्री नहीं है कि मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ और आप सुने जा रहे हो और अपने कान में लेके घर चले गए। लैंग्वेज में आपको रीडिंग भी करनी होती है और आपको स्पीकिंग भी करनी होती है। तो मैं कितने बच्चों को इन्वॉल्व रख सकता हूँ अगर 50 स्टूडेंट्स होंगे तो आप खुद सोचो इस बात को। बहुत ही कॉमन सी बात है। एक क्लास के अंदर अगर 10 स्टूडेंट्स होंगे तो मैं 10 स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्पीकिंग में इन्वॉल्व रख सकता हूँ, रीडिंग में इन्वॉल्व रख सकता हूँ। अगर 50 होंगे तो डेफ़िनेटली कब किसका नंबर आएगा आप खुद अच्छे से समझ सकते हो। तो प्लीज़ अपने ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली में भी है, हर जगह है, जयपुर में भी है, हर जगह है। तो प्लीज़ आपको बहुत अवेयरनेस के साथ में एडमिशन्स लेने हैं, अदरवाइज़ आप बहुत बड़े ट्रैप में होंगे। मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस लिया है कि सर हमने A1 स्टार्ट किया था तो 60 स्टूडेंट्स थे, 100 थे ऑनलाइन ऑफलाइन को मिला के और A2 में फिर 30 रह गए। क्यों? वो 70 स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? उन्होंने गिव अप कर दिया। क्यों? उन्हें लगा कि लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है, लैंग्वेज डिफिकल्ट उन्हें इसलिए लगी क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स थे कि कोई भी फोकस ही नहीं कर पाया। ना हम उस बच्चे पे फोकस कर पाए, ना बच्चा हम पे क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स में कहाँ हम उस पे फोकस कर पाएँगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको किसी भी चक्कर में फँसने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंसल्टेंसी, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पे फ़ोकस करना है फॉर द फर्स्ट 4-5 मंथ्स उसके बाद में अपना डिसीज़न लेना है कि ठीक है, विद दिस कंसल्टेंसी, विद दिस टीचर आई कैन गो और जो भी है प्रोसेस आप जिससे भी स्टार्ट करवाना चाहते हो, वो भी करवा सकते हो या फिर आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग जॉब के लिए भी आप खुद से अप्लाई कर सकते हो और हाउस बिल्डिंग के लिए भी आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी हम जल्दी बताएँगे। फ्री ही रहता है वो सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है, तो बस एक ही टॉपिक है जर्मन लैंग्वेज। हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी बहुत स्मॉल ग्रुप्स होते हैं। अगर आप अपने वहाँ से कहीं से भी हो कि सर मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, मान लीजिए कि मैं A1, A2 ऐसा कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं अपने ही टाउन से। B1, B2 के जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो तो आप फिर मूव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में कंफर्टेबली आप लर्न नहीं कर सकते। डेफ़िनेटली आप लर्न कर सकते हो और क्लियर भी कर सकते हो। हमारे यहाँ पे B1, B2 तक ऑनलाइन में स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। बस इतना सा होता है कि आपको घर पे सेल्फ स्टडी के टाइम पे बहुत डिसिप्लिन होना होता है। ऐसा नहीं है कि जो हम यहाँ कराएँगे वो समझ में नहीं आएगा, वो तो 100% समझ में आएगा। बस इतना सा है कि जब आप घर चले जाओगे तो वो जो प्रैक्टिस है, वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में करनी होती है। और हमारे पास बच्चा रहता है तो उसको फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसको पूरा दिन प्रैक्टिस करवाते हैं। बस इतना सा होता है ऑनलाइन के अंदर। हाँ, ये भी कर सकते हो A1, A2 ऑनलाइन लेके आप B1 के अंदर शिफ्ट हो सकते हो या B2 में कर सकते हो। मैंने स्पेशली हाउस बिल्डिंग और नर्सिंग के स्टूडेंट्स को टारगेट किया है। बाकी अगर कोई नॉर्मली बैचलर्स, मास्टर्स के लिए क्लासेस लेता है, बहुत ज़्यादा सीरियस वे में उसे सर्टिफ़िकेट्स की नीड नहीं है या कुछ भी है, तो वो भी क्लासेस जॉइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, एवरी टाइप ऑफ क्लासेस अवेलेबल है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमारे बैचेज़ की साइज़ेज़ बहुत स्मॉल रहती है, 10 टू 15 जैसा मैंने बता ही दिया, उससे ज़्यादा नहीं होती, उससे ज़्यादा होते ही नए बैचेज़ बनते हैं। तो इन चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ का मैंने आपको बता दिया है कि आपको मैं एक बार आपको पूरा बता देता हूँ। अगर आप हमारे जो लेवल्स हैं प्लीज़ उसके लिए भी मैं बहुत क्लियर हूँ, हमारी फीस फिक्स रहेगी और उसमें भी जो आलतू-फालतू के स्टूडेंट हैं बस टाइम पास के लिए कॉल करना चाहते हैं कि हाउस बिल्डिंग में क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी, रजिस्ट्रेशन ये वो स्टार्टिंग में ही वहाँ पे हमें कितना स्टाइपेंड मिलेगा, प्लीज़ ये सबको पता है तो इसलिए डिस्टर्ब मत किया करो। उससे कोई लेना-देना नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो तो सबको स्टाइपेंड मिलता ही है। आप वहाँ 3 इयर्स तक हाउस बिल्डिंग होती है, वो सबको नॉलेज है, उससे कुछ नहीं होगा आपका। आपका होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्मन से होगा, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंपल्सरी है।
आपका जो A1 है वो 15,000 रहेगा, जिसके अंदर अगर आप हॉस्टल के साथ में जाते हो, तो हॉस्टल जो फैसिलिटी है, वो आपकी 6,000 में रहेगी। 6,000 पर मंथ रहेगी, जिसके अंदर आपका फूड भी इंक्लूडेड रहेगा। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूडेड रहेंगे। अब ये जो लेवल्स है, चाहे A2 हो, चाहे B1 हो, चाहे B2 हो, चाहे C1 हो, सभी की फीस हमारी एग्जैक्टली सेम है, 15K। तो ये भी मैंने यहाँ पे एकदम क्लियर बता दिया, कुछ भी हिडन नहीं है, एकदम क्लियर कि हमारी फीस इतनी है। आप कॉल करके पूछो, अपना टाइम वेस्ट करो, हमारा टाइम वेस्ट करो, हमें टाइम वेस्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो। और मैंने आपको पहले भी बोला कि 20 सीरियस स्टूडेंट्स नर्सिंग एंड 20 सीरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम द हाउस बिल्डिंग ऑल्सो आई एम टारगेटिंग, कि अगर वो आते हैं तो उनका जो ड्रीम है वो मेरा भी ड्रीम होगा, उनको जर्मनी पहुंचाना, उनके साथ मेहनत करना। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे मिलके, तब जाके हम इन चीजों को सक्सेसफुल कर सकते हैं। अदरवाइज तो आज के टाइम पे आपको भी पता है कि हर चीज एक मार्केटिंग है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सब जगह मार्केटिंग है। और एक मनी माइंडेड लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हो या कोई भी हो, कंसल्टेंसीज हो, तो प्लीज आप सोच समझ के सारी चीजों को डन करो, और एक बार अच्छे से देख के, बहुत अच्छे से सोच समझ के आपको स्टार्ट करना है। आई होप मैंने आप लोगों को एक अवेयरनेस दे दी है कि अगर आप एक इंस्टीट्यूट भी चूज करते हो, एक टीचर भी चूज करते हो, तो किन चीजों को सोच समझ के आपको एडमिशन लेना है। ड्रीम हमारा ये नहीं होना चाहिए कि सामने से बस पैसे आए। ड्रीम हमारा भी वो होना चाहिए कि वो सक्सेसफुल हो। वो बच्चा अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो वो टीचर भी सक्सेसफुल है। तो प्लीज इसी चीज का ध्यान रखना है। 100 बच्चों को लेके, 200 बच्चों को लेके 5 बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ सकते हो आप। आई होप कि आपको सब कुछ पता चल ही गया, और हम नेक्स्ट टाइम कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में आएंगे और आपको अवेयर करेंगे। ऑफ विद